14 मई 2025 को एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बलूच लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। यूनाइटेड नेशंस से मान्यता मांगी गई और भारत से न्यू दिल्ली में एम्बेसी खोलने की इजाजत भी। लेकिन क्या कोई भी रीजन सिर्फ एक घोषणा से आजाद देश बन सकता है? चलिए इसको समझते हैं लॉजिकली और डेप्थ में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो मिनरल्स रिसोर्सेज से भरपूर है। 1948 में पाकिस्तान ने इसे जबरन अपने में शामिल कर लिया था और तभी से वहां के लोग ऑटोनॉमी और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। अब जब मीर यार बलोच ने ये ऐलान किया तो साथ में आरोप भी लगाए। एयर स्ट्राइक्स, डिसअपियरेंसेस और जिनोसाइड तक का मेंशन किया गया। और वहीं दूसरी तरफ BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरोप 2.0 लॉन्च किया जिसमें 78 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। टारगेट थे पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी पोस्ट। लेकिन सिर्फ हथियार या ऐलान काफी नहीं होता। एक देश को आजादी मिलना इतना सिंपल नहीं है। आइए समझते हैं 3 मेजर चैलेंजेस। पहला, यूनाइटेड नेशंस की मान्यता। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कम से कम 9 वोट और कोई वीटो नहीं होना चाहिए और जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी आसान नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की राय। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता है और वो इतनी आसानी से अलग नहीं होने देगा, खासकर जब ग्वादर पोर्ट जैसा स्ट्रेटेजिक एरिया वहीं हो। तीसरा, चीन का रोल। चाइना ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं CPEC में। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये रीजन अनस्टेबल हो या आजाद हो जाए। चौथा, इंटरनल सपोर्ट की कमी। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 37% लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बाकी लोग ज्यादा ऑटोनॉमी के फेवर में हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। क्या वाकई में कुछ उम्मीद है आजादी की? पहला, इंटरनेशनल सपोर्ट। अगर US, UK, इंडिया और बाकी मेजर कंट्रीज सपोर्ट करें तो रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान खुद कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में कोई भी सेपरेटिस्टिक मूवमेंट को एडवांटेज मिल सकता है। तीसरा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। बलूचिस्तान में ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स हैं, यानी वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। स्ट्रेटेजिकली ये भी रीजन बहुत असरदार है। तो क्या मीर यार बलोच की ये घोषणा सिंबॉलिक है या वाकई में एक नए देश की शुरुआत? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इससे साउथ एशिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल आपसे, क्या बलूचिस्तान को एक आजाद देश का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।